गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा चैनल प्रीति स्टडी। आज के इस करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करने से पहले कल के कुछ करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अशोक कुमार। तो ये किससे दिया जाता है? हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान पुरस्कार। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? वह हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा के शिवन, यानी इसरो के जो अध्यक्ष है के शिवन, तो उन्हें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? वह राज्य हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंध कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों में रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, यानी 8वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस गुजराती पत्रकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागेंद्र संघवी। अगला क्वेश्चन है, गूगल के CEO ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? तो आंसर हो जाएगा 10 अरब डॉलर, यानी 75,000 करोड़ रुपए। आज का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नियुक्त राजदूतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा, पहला पॉइंट है, अफगानिस्तान के कौन है? रुद्रेंद्र टंडन। और बांग्लादेश के विक्रम दुरई स्वामी। और अगला है तुर्कमेनिस्तान के विधु नायर और ब्रिटेन के गुरदीप। तो इसमें कौन सा गलत है? यानी ए गलत है, बी गलत है, केवल ए और बी दोनों गलत हैं, या केवल डी गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी डी इज़ द राइट आंसर। यानी कौन सा गलत है? ब्रिटेन के कौन है? राजदूत ये हैं गायत्री आई कुमार। आगे है, ये जो मैंने बता दिया इसमें यही लिखा है, यानी जो रुद्रेंद्र टंडन है वो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत हैं और उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। यानी राजधानी कौन सी है? काबुल। और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। और बांग्लादेश के हैं विक्रम दुरई स्वामी। को बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन में अतिरिक्त प्रभारी के तौर पर सेवारत है। वह ढाका के रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। और तुर्कमेनिस्तान के कौन है? हमारे विधु नायर। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। राजधानी कौन सी है? यानी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है हमारी? अशगाबाद। ये वही लिखे हैं। देखो, ब्रिटेन के राजदूत है गायत्री आई कुमार, फिनलैंड के हैं रवीश कुमार, कुवैत के हैं CB जॉर्ज, और पापुआ न्यू गिनी के हैं सुशील कुमार, स्विट्जरलैंड के हैं मोनिका कपिल मोहता, रोमानिया के हैं राहुल श्रीवास्तव, फिलीपींस के हैं शंभू एस कुमारन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है प्रिया प्रकाश को, दूसरा सचिन अवस्थी को, तीसरा दिव्या कर्नाट को, और चौथा पीयूष जायसवाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन अवस्थी को, यानी बी इज द राइट आंसर। यह है हमारे सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतरी के योगदान दे रहे हैं।
वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्राइब के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? अब्दुल बासित सैयद। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यानी यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत अमीन, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। यह हमारे बीसीसीआई द्वारा हेमंत अमीन को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत अमीन इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह जून 2010 में आईपीएल की संचालन टीम में शामिल हुए थे। आज का हमारा इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का, यानी कि 40,000 लाइक का। लाइक करते रहें मेरे वीडियो को, ठीक है, देखते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 13 जुलाई 2020 को अपना पहला डिजिटल चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है? पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा आईडीबीआई, तीसरा है सिडबी और चौथा है एसबीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हमारे GR चिंताला, और स्थापना हुई थी इसकी 12 जुलाई 1982, मैंने ऊपर बताई दिया था। इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो पहला ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और चौथा है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यानी बी इज द राइट आंसर। यानी कि आंकड़ों के अनुसार एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक तकरीबन 381 मिलियन है, जबकि दूसरे स्थान पर अफ्रीका है, वहाँ कुपोषितों की संख्या कुल 250 मिलियन है। अगला पॉइंट है हमारा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 2006 में 249.4 मिलियन से गिरकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई। कोविड-19 महामारी के पश्चात आर्थिक विकास परिदृश्य के आधार पर वर्ष 2020 में विश्व में कुल कुपोषित लोगों की संख्या में 83 मिलियन से 132 मिलियन की वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे के स्तर में वृद्धि हुई थी। भारत और चीन एकमात्र एशियाई देश है जिन्होंने कुपोषित लोगों की संख्या में कमी की सूचना दी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? पहला ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, दूसरा लक्ष्मी निवास मित्तल, तीसरा मुकेश अंबानी और चौथा पिलोंजी मिस्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुकेश अंबानी। ये हमारे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हाल ही में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने हाल ही में इस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क और अल्फाबेट के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को पार किया है। पिछले हफ्ते उन्होंने वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया था। मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी ये लिखा है हमारा अल्फाबेट के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, यानी ये क्या है, गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध यानी स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर उपकरण का विकास किस IIT ने किया है?
तो इसका पहला है आईआईटी मुंबई, दूसरा आईआईटी इंदौर, तीसरा आईआईटी दिल्ली और चौथा आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आईआईटी कानपुर, यानी डी इज द राइट आंसर। आईआईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। यूवी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स है, जिसे दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा, इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे की कीटाणु रहित किया जाएगा। प्रोफेसर अभय करिंदीकर वर्तमान में आईआईटी कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करने में शीर्ष राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा हमारा राजस्थान, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ये हमारा स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर रहा है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, इसमें एक साल के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी भी प्रदान की जाएगी। अगला है, इस योजना के तहत ऋण राशि पर 7% का ब्याज अनुदान केंद्र द्वारा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष राशि अन्य राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में कितने डॉल्फिन बची हैं? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 68, तीसरा 86 और चौथा 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 68, यानी बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सिर्फ 68 डॉल्फिन बची हैं, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती हैं। यह डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। वर्ष 2016 में चंबल में डॉल्फिन की संख्या 78 थी। चंबल नदी डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति यानी प्लेटनिस्टा गैंगेटिका का निवास स्थान है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है इसी के। वर्ष 1985 में पहली बार इटावा यानी उत्तर प्रदेश के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था। उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 110। यानी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की जो स्थापना वर्ष 1979 में चंबल नदी के 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 मार्च को, दूसरा 12 अप्रैल को, तीसरा 15 जुलाई को और चौथा 15 जनवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 15 जुलाई, यानी बी सी इज द राइट आंसर। यह हमारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था, यानी जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया गया। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास, स्किल डेवलप करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय है हमारा स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ है, यानी 2020 की जो थीम है हमारी वो हमारी ये है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।